हेलो गाइस। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक कीजिए। हेलो दोस्तों, हमारी क्लास 2.0 के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं जितेंद्र मेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर रीट 2021 फोकस पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करते हुए तैयारी चल रही है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है महासागर। हमने महाद्वीप पढ़ लिए हैं तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उत्तरी महाद्वीप, महाद्वीप के उपनाम, महाद्वीप की उत्पत्ति, जो भी है। तो महासागर के बारे में आप कुछ भी जानते हो तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर महाद्वीप इसे कहते हैं, मैं महासागर, महाद्वीप और महासागर सेम से है तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। तो जल्दी जल्दी से आप लाइव आ जाओ। तो देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महासागर। ठीक है, तो महासागर हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो रीड्स में इंपॉर्टेंट है, रीड और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि इसके बारे में सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। इसके दो भाग, कितने भाग हैं? दो भाग। ये दोनों भाग क्या है? स्थलमंडल। क्या है? स्थलमंडल। और ये बीच का जो भाग है ये है जलमंडल। ठीक है, तो स्थलमंडल के दो भाग है, इसमें इसको एक को उत्तरी और एक दक्षिणी, ये दो भाग हो गए हैं। ठीक है, दो भाग है हमारी पृथ्वी के, उत्तरी और दक्षिणी, और बीच में भाग है वो है जलमंडल। ठीक है, अब स्थलमंडल के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, या स्थलमंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। तो स्थलमंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी कि सर ये कहा जाता है स्थलमंडल को संयुक्त रूप से। स्थलमंडल को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंजिया। ठीक है, और जलमंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। स्थलमंडल को तो पेंजिया कहा जाता है और जलमंडल को संयुक्त रूप से पेथलासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेथलासा कहा जाता है। जलमंडल हमारे कहां से बना हुआ है? यह है टेथिस सागर से। किससे? टेथिस सागर से। ठीक है, अब जो स्थलमंडल के दो भाग हैं, उत्तरी और दक्षिणी, इनमें जो हमारे टेथिस सागर है, इनमें कालांतर में, कहां पे? कालांतर में भूविखंडन हुआ, यानी कि पृथ्वी में अंदर हलचल पैदा हुई। तो इससे इसका उत्तरी भाग तो अंगारालैंड कहा लाया। क्या कहलाया? अंगारालैंड। ठीक है, और ये दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। क्या कहलाया?
गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, और जलमंडल 33 सागर से मिलकर बना। अब देखिए कि स्थल मंडल को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। ठीक है, जलमंडल को संयुक्त रूप से पैंथालासा कहा जाता है। स्थल मंडल को पेंजिया कहा जाता है, तो पेंजिया से ही हमारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। यानी कि महाद्वीप स्थल मंडल का भाग है और महासागर जलमंडल का भाग है। ठीक है, अब देखिए कि प्रश्न इनसे कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो इसकी महाद्वीप और महासागर किसके किसके भाग है, तो महासागर तो हमारे जलमंडल के भाग है और महाद्वीप स्थल मंडल के भाग है। ठीक है, अब स्थल मंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो संयुक्त रूप से पेंजिया और जलमंडल को संयुक्त रूप से पैंथालासा कहा जाता है। जलमंडल किससे बना हुआ है, 33 सागर से बना हुआ है। इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछता है। तो याद रखना, महासागरों का निर्माण जलमंडल से हुआ है। अब हम देखते हैं इनकी रियल में महासागर है क्या, या क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। देखिए, जो महासागर है इसके संबंध में एक सिद्धांत दिया गया था। महाद्वीप व महासागर के संबंध में, महाद्वीप व महासागर के संबंध में एक सिद्धांत दिया गया था। अब वो सिद्धांत कौन सा दिया गया था, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर महाद्वीप और महासागर के संबंध में ये सिद्धांत दिया गया था। चलो बताते हैं। महाद्वीप व महासागर के संबंध में एक सिद्धांत दिया गया था, तो था महाद्वीपीय सिद्धांत। क्या था, महाद्वीपीय सिद्धांत। ठीक है, यह महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया था, जर्मन का भूगोलवेत्ता था। कौन था, याद रखना, जर्मन का भूगोलवेत्ता, जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। पूछा जाए कि महाद्वीप व महासागर के संबंध में सिद्धांत दिया गया था, किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने। सिद्धांत क्या था, महाद्वीपीय सिद्धांत था। अब थोड़ा बहुत महासागरों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी दो भागों में विभाजित है, जैसे कि मैंने बताया था। पहली है स्थलमंडल और दूसरा जलमंडल। ठीक है, अब बताइए कि स्थलमंडल है उसके अंदर हमारा कितना प्रतिशत आता है और जलमंडल के अंदर कितना प्रतिशत आता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हमारी तीसरी कक्षा से लगता है। जैसा कि पता है
कि पृथ्वी पर 3/4 भाग पर पानी है और 1/4 भाग पर जीवन व्याप्त है, यानी कि जमीन है। तो इसके अंदर 21%, कितने प्रतिशत? सही है क्या? 21%? मुझे तो नहीं लग रहे। बिल्कुल से इसके अंदर 29% और जलमंडल है वो है हमारा 71%, यानी कि पृथ्वी का 1/4 भाग जलमंडल, जल स्थलमंडल, और 3/4 भाग पर जलमंडल है। अब हमारे जो जलमंडल है उसके भी 2 भाग हैं। अब वो 2 भाग कौन से हैं या किस प्रकार से है? एक तो खारा जल है और एक मीठा जल है। अब बताओ कमेंट करके कि खारा जल कितना है पृथ्वी पे और मीठा जल कितना है। तो खारा जल है वो है 97.3% जल हमारे पृथ्वी पर खारा जल है और 2.7% जल मीठा जल है, यानी कि पीने योग्य जल है। इसमें भी पीने योग्य जल कितना है? पेयजल या पीने योग्य, आप पानी पीते हो, यूज करते हो, तो बताइए कितना प्रतिशत पानी हमारे पीने योग्य है या पीने लायक है? तो वो है 0.007%। मतलब हमारे पृथ्वी है वो 2 भागों में विभक्त है, स्थलमंडल और जलमंडल। स्थलमंडल के अंदर 29% हिस्सा आता है और जलमंडल के अंदर 71% हिस्सा आता है, यानी कि पृथ्वी की 4/4 भागों में से 1/4 भाग स्थलमंडल में और 3/4 भाग जलमंडल में। जलमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। तो जलमंडल में पहला हो गया खारा जल और दूसरा हो गया मीठा जल। अब खारा जल 97.3%, यानी कि खारे जल की मात्रा सर्वाधिक है। खारे जल की मात्रा सर्वाधिक है और मीठा जल है 2.7%। और पीने योग्य पेयजल है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो 0.007% है। तो मान के चलो यानी कि खारा जल इतना है तो हमारे महासागरों के अंदर सम्मिलित होता है। यह जल किसमें होता है? महासागरों में ऐड होता है। अब मीठा जल 2.7% है, यानी कि देख मान के चलो कि इतने पानी में से सिर्फ इतना, यानी कि आप मान के चलो भावी पीढ़ी के लिए पानी की कितनी किल्लत हो सकती है। तो अभी जो आप पानी को यूज करते हैं तो उसे व्यर्थ या वेस्ट मत बहाएं, अपने सीमित उपयोग के हिसाब से उस पानी का उपयोग करें, ताकि जो आगे हमारे आने वाली भावी पीढ़ी है वो भी इस संसाधन से वंचित ना रहे। वो उनके लिए भी हमें बचा कर रखना है, क्योंकि वो भी हमारे आगे आने वाली भावी पीढ़ी है। तो पीने योग्य जल है वो है 0.007% है। तो आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट व्यू जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो ये है हमारी महासागर। कितने महासागर है? 5 महासागर है। पहला है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है, याद रखना, प्रशांत महासागर, जिसकी आकृति है त्रिभुजाकार। कौन सी है आकृति? है त्रिभुजाकार। सबसे गहरा गर्त कौन सा है इसमें? मोरियाना ट्रेंच।
मोरियाना ट्रेंच इसमें सबसे गहरा गर्त है जो 11,033 मीटर है। कितना है? 11,033 मीटर, याद रखना। दूसरा है महासागर अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर, जिसकी आकृति कैसी है? एस आकार की है। जैसे कि एस मारते हैं ना, एस लिखते हैं ना, वैसे। इसके अंदर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको है। प्यूर्टो रिको जो 8,650 मीटर है। ठीक है। तीसरा है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर, जिसकी आकृति है एम आकृति है। कौन सी आकृति है? एम आकृति है। और सबसे गहरा गर्त कौन सा है? शुंडा गर्त है, जो 7,725 मीटर है। कितना है? 7,725 मीटर है। ठीक है। चौथा है दक्षिणी महासागर है, जिसका कोई भी आकार निश्चित नहीं है, मतलब उसका आकार कोई भी निश्चित नहीं है और उसके अंदर गर्त शामिल नहीं है। पांचवा है उत्तरी महासागर। ठीक है। जो डी आकार का है, जैसे हम डी लिखते हैं उस आकार का है, उसके अंदर भी कोई गर्त नहीं है। सिंपली याद कितने रखना है कि महासागर है हमारे 5 महासागर है। 5 महासागरों में प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के आकार की है। अटलांटिक महासागर की एस आकार की है, जैसे कि हम सुमित्रा नाम ऐसे लिखते हैं ना, उस आकार की है। हिंद महासागर एम आकार की है, जैसे कि मेरा नाम है जितेंद्र मेहरा मेरी कास्ट है तो एम आकार की है। ठीक है। दक्षिणी महासागर, उसकी कोई आकृति नहीं है, आकार नहीं है। और पांचवा उत्तरी महासागर, जिसकी आकृति है डी आकार की है। कौन से आकार की है? डी आकार की है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्रशांत महासागर है उसमें मोरियाना ट्रेंच जो 11,033 मीटर ऊंचा है, 11,033 मीटर। और जो अटलांटिक महासागर है उसमें प्यूर्टो रिको है जो 8,650 मीटर ऊंचा है। 8,650 या 8,605 है, सॉरी 8,605 है। और हिंद महासागर में गर्त है वो है शुंडागर, 7,725 किलोमीटर। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि आपकी रीट की तैयारी कैसे चल रही है। आपने मेरी वीडियो वो देख ली होगी जो मैंने रीट की पैटर्न की बनाई है, बताई है कि आपको क्या क्या रणनीति वगैरह करनी है। और हमारे वो मैथ वाले सर ने भी बता दिया, लोकेश सर ने, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी टिकता से शुरू कर दो। सुनहरा अवसर है। 31,000 भाई पद दिख रहे हैं मेरे को, तो इनमें से एक पद हमारा है। 31,000 में से एक पद अपना मान के चलो और तैयारी बेहतर करो। अपने स्वास्थ्य का और हेल्थ का साथ साथ में ध्यान रखो। और कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो बेझिझक चैनल पर कमेंट करके बताएं। और हम हर संडे पेपर टेस्ट अब चालू करने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लें। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो, पुराने हो, जैसे भी हो, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी वीडियो जब भी आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए। और अपने साथी दोस्त जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट 2021 आपको क्रैक करनी है और आपके साथीगणों को भी क्रैक करनी है, तो उनके साथ शेयर या साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।